टेल मी अबाउट डायमंड लेडी, कैसे स्टार्ट हुआ ये? वो शीन, आपको पता है शीन बैन हो गया था। मुझे आ गया दिमाग में कि मुझे तो ब्रांड खोलना है। शीन बैन हुआ है और मुझे पता है कि मैं कुछ इसमें कर सकती हूँ। फर्स्ट मंथ में मेरा सेल ऑफ 1 लाख समथिंग, सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ जाते जाते सेल 3 लाख तक पहुंच गया एंड दैट वाज ऑल ऑर्गेनिक। उस टाइम बिल्कुल ठंड होती थी, मैं उस टाइम भी स्कूटी लेके निकलती थी बाहर कि नहीं बस मुझे करवाना है, मुझे करवाना है, मुझे करवाना है। अगर आज एक बांसवाड़ा की लड़की को फैशन ब्रांड बनाना है तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना होगा, उसे क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी? Why Diamond Lady? उसके पीछे क्या रीजन? Diamond Lady it itself is a very strong term. So as you know, I've been mentally exhausted since I was a kid. तो मुझे था कि no, I have to be strong, I have to be strong, I have to be strong. इसलिए diamonds are very strong. You can't break a diamond. And I wanted to be that lady जो कोई उसको तोड़ ना सके. So that's how Diamond Lady came up. कि मैं ऑलरेडी मेंटली इतना सफर कर चुकी हूँ, so I wanted to become that woman जिसको nobody can break. Then क्या next? What was the next step? मैं कुछ कुछ काम कर रही थी डायमंड लेडी का नेम लेकर के, बट फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि आई हैव टू हैव अ ट्रेडमार्क ऑन इट. Right. देन आई टुक अ ट्रेडमार्क, कंपनी मैंने रजिस्टर करवाया. सो मैंने और मेरी फ्रेंड ने ब्रांड स्टार्ट किया. फर्स्ट मंथ में मेरा सेल ऑफ 1 लाख समथिंग, अच्छा. सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ जाते जाते सेल 3 लाख तक पहुंच गया एंड दैट वाज ऑल ऑर्गेनिक. Okay. मैंने कोई एड्स पे पैसे नहीं लगाए थे, बस But using the social media को यूज करके ही ये हुआ है? सोशल मीडिया को यूज करके. और हमारे पास तब तो वेबसाइट भी नहीं थी. मैंने 24 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया था कि हम लोग एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं. Nobody knew what brand. So 24 नवंबर को कंप्लीटली अनाउंस किया कि इट्स गोइंग टू बी अ क्लोथिंग ब्रांड. Okay. एक महीना था और उस एक महीने में डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी. यहाँ तो मुझे कुछ मिला नहीं बांसवाड़ा में. मैंने सैम्पलिंग भी करवाई 2-3 जगह पे, बट दैट वाज नॉट इट. मुझे Okay. समझ में नहीं आया. मैंने पापा को इनफैक्ट सैंपल्स ला के दिखाए एंड ही लाफ्ड. मम्मी को दिखाए, मम्मा लाफ्ड एंड दादी वाज लाइक कि ये क्या कीड़े मकोड़े बना के ले आए हो तुम लोग. एंड आई फेल्ट सो लो कि मैं पता नहीं कैसे करूँगी. फिर देन आई कॉल्ड हर कि आई हैव एन इंस्टिंक्ट, यू शुड गो आउटसाइड, अपने एरिया में चेक कर, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. तो शी वेंट, शी चेक्ड और हमें एक बुटीक मिल गया. Okay. एंड हमने पहले 2-3 सैंपल्स बनाए, वो अच्छे टर्न आउट हो गए. दैट्स व्हेन द स्पार्क केम कि अब मुझे पता है काम यहीं पे होगा. एंड वहीं काम स्टार्ट हुआ. फिर ये जो बुटीक है वो दिल्ली में था? नहीं, दिस बुटीक वाज इन मध्य प्रदेश, खंडवा. Okay. या Not bad. Yeah, so it is all a coincidence and it's all your instinct. मैं जब रतलाम में थी, मैं यहाँ से रतलाम चली गई क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं मिला. यहाँ पे तो I was only disappointed. मैं रतलाम गई, मैंने वहाँ पे बहुत जगह ट्राई किया कि सैंपल्स बनवाऊँ, but it still was not turning well. उस टाइम बिल्कुल ठंड होती थी और बारिश होती थी, तो यू नो when it's cold और बारिश हो रही हो और ठंडा हो जाता है. मैं उस टाइम भी स्कूटी लेके निकलती थी बाहर कि नहीं बस मुझे करवाना है, मुझे करवाना है, मुझे करवाना है. फिर भी कुछ नहीं मिला. इंस्पिरेशन क्या था? मतलब अगर डिजाइन्स की हम बात करें तो ऑब्वियसली एज आपके फ्रेंड ने बोला ही कि बहुत सी ब्रांड्स है जो ऐसा कर रही है और लिटरली करती भी है. तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था कि इसको स्टैंड आउट कैसे करना है? वो शीन, आपको पता है हाँ जी. शीन बैन हो गया था. राइट. India. राइट. And I used to buy a lot from them. Okay. Yeah, It's I a used good- to buy so a lot it was a of good brand. qualitative बिल्कुल